साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2022 की। वर्ष 2022 के लिए चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार। साथियों, पहले हम बात करेंगे चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार समिति ने स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पाबो को वर्ष 2022 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। स्वांते पाबो को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मानव के क्रमिक विकास पर उनकी खोज के लिए दिया गया है। पाबो एवं उनकी टीम ने विलुप्त प्रजाति निएंडरथल एवं डेनिसोवन्स के जीनोम की तुलना करने के लिए नई तकनीक विकसित की है। पाबो ने यह अनुसंधान जर्मनी के म्यूनिख विश्वविद्यालय और लेप्जिग के मैक्स प्लांट इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी में किया। पाबो के पिता सुने बैक्स्ट्रोम को 1982 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल फाउंडेशन के अनुसार यह 8वां मौका है जब किसी नोबेल पुरस्कार विजेता के पुत्र या पुत्री को यह अवार्ड मिला है। साथियों, अब बात करेंगे भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार समिति ने एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोर जिलिंगर को वर्ष 2022 के लिए भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं। वे पेरिस और स्केले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जॉन एफ क्लोजर अमेरिकी रिसर्चर और प्रोफेसर हैं, जबकि एंटोर जिलिंगर ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और रिसर्चर हैं। साथियों, नोबेल कमेटी के अनुसार इन तीनों वैज्ञानिकों के इंटेग्रेंट क्वांटम स्टेट्स पर रिसर्च किया। इसमें दो पार्टिकल्स बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करते हैं। अगर इन दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग भी कर दिया जाए तो इनका व्यवहार नहीं बदलता। साथियों, अब बात करेंगे रसायन के नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार समिति ने दो अमेरिकी वैज्ञानिक कैरोलिन आर बैर्टोजी व के बेरी शार्पलेस और डेनमार्क के वैज्ञानिक मार्टिन मियरडॉल को वर्ष 2022 के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। इन्हें यह नोबेल पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। कैरोलिन आर बैर्टोजी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मार्टिन मियरडॉल यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन और के बेरी शार्पलेस स्क्रिप्स रिसर्च सेंटर से जुड़े हैं। साथियों, अब बात करेंगे साहित्य के नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार समिति ने फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। अर्नो को यह सम्मान उनकी रचनाओं में साहस और लाक्षणिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया है। उनकी रचनाओं में व्यक्तिगत स्मृति के अंतस व्यवस्थाओं और सामूहिक बाधाओं को शब्द मिले हैं। एनी का जन्म 1 सितंबर 1940 को हुआ था। साहित्य की प्रोफेसर एनी का साहित्यिक कार्य ज़्यादातर आत्मकथात्मक समाजशास्त्र पर आधारित है। साथियों, अब बात करेंगे शांति के नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार समिति ने वर्ष 2022 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियत्स्की और दो संस्थाओं मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को चुना है। इनमें से मेमोरियल संस्था रूस में है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की संस्था है। वर्तमान में रूस और यूक्रेन में ही युद्ध छिड़ा हुआ है। नोबेल समिति के अनुसार युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इनको शांति का नोबेल देने के लिए चुना गया है। हालांकि शांति के पुरस्कार पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं
अभी जबकि रूस और यूक्रेन में युद्ध के हालात हैं, तो इनसे जुड़ी संस्थाओं को शांति नोबेल देने पर भी सवाल खड़े हुए हैं। साथियों, अब बात करेंगे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। वर्ष 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने अमेरिका के बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया है। बेन एस बर्नानके अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन हैं। समिति के अनुसार 80 के दशक की शुरुआत में अपने शोध के साथ इन अर्थशास्त्रियों ने वित्तीय बाजारों को रेगुलेट करने एवं वित्तीय संकट से निपटने की नींव रखी। साथियों, अन्य नोबेल पुरस्कारों के बारे में एल्फ्रेड नोबेल ने 1895 की अपनी वसीयत में जिक्र किया था, लेकिन अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत उनकी याद में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1969 में की थी। साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।